देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ व्हीकल इज 20 सेंटीमीटर। एक व्हीकल है, ठीक है ना, उसकी जो व्हील है ना, उसकी जो पहिया है उसकी रेडियस यहाँ पे गिवन है। रेडियस कितना है यहाँ से 20 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना है यहाँ पे 10, यानी वो है ना कितने चक्कर लगाता है 10 चक्कर लगाता है ना। हाँ, तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को n से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना है 10 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ऐसे ही हम कर दिए हैं या लिख भी सकते हो। और यहाँ पे रेवोल्यूशंस इन 5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, ये 5 सेकेंड में 10 रेवोल्यूशंस करता है, यानी 10 चक्कर घूम जाता है, ठीक है ना। पहिया जो है वो 10 चक्कर लगा लेता है, कितना में 5 सेकेंड में, कितना में 5 सेकेंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हील इन है ना मीटर पर सेकेंड। तो हमें यह निकालना है कि उससे है ना वो जो पहिया है, वो जो व्हील है, उसकी स्पीड क्या है, किस में, तो मीटर पर सेकेंड में ही हमें निकालना है, मीटर पर सेकेंड में निकालना है। एक चीज बात, ये जो सेंटीमीटर में है ना, अभी से मीटर में लेकर के चलो, नहीं तो फिर बाद में चेंज करना पड़ जाएगा, जैसी मर्जी है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से देख लो, इसको चेंज कर लेते हैं, हम लोग चेंज कर लें। तो करना कुछ नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि 100 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इतना मीटर हो गया इसकी रेडियस। इतनी बात समझ में आया। अब देखो ध्यान से, तो रेडियस हमें आ गया 7 अपॉन 10 मीटर कह सकते हैं, नहीं तो 20 है ना सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर था, उसी को हमने चेंज कर दिया मीटर में, तो 7 अपॉन 10 मीटर हो गया। इतनी बात समझ में आया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमें मालूम है, और टी भी मालूम है कि ये 5 सेकेंड में 10 रेवोल्यूशंस लगाते हैं, मतलब है ना ये 10 चक्कर लगाता है वो पहिया, ठीक है। तो इसकी हमको स्पीड निकालना है कि इस पहिया की स्पीड क्या होगा, वो भी मीटर पर सेकेंड में यह दिया हुआ। अगर पाई का जो जरूरत पड़ेगा तो पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, समझ में आया। हाँ, अब ये चीज देख लो, सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि देखो 1 रेवोल्यूशंस, जैसे देखो ये पहिया है, ठीक। तो ये जो पहिया है, आज तुम लोग ऐसे समझ लो, देखो हम तुमको बताते हैं यहां पे, समझना, देखो ध्यान से, ये पहिया है ना, है? अगर मान लीजिए जैसी ये एक चक्कर लगाएगा ना, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा यहां से, तो इसका जितना सरकमफेरेंस है ना, तो 1 रेवोल्यूशन में जितना इसका सरकमफेरेंस है उतना ही के इक्वल जो है वो क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। बस समझ में आया। यानी ये जैसे मान लीजिए यहां है, तो यहां से 1 रेवोल्यूशन किया, ठीक है, एक चक्कर घूमा, तो एक चक्कर अगर ये जितना में घूमेगा है ना, तो ये क्या होगा कि उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना इसका सरकमफेरेंस है, जिसका जितना इसका सरकमफेरेंस है, इस पहिए का जो सरकमफेरेंस है। आ गया समझ में, चलो आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से सबसे पहले इसका क्या करते हैं, ये रेडियस है, तो हम लोग सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं, निकाल लें। तो इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू 22/7, और आर देख लो यहां से 7/10 है, तो हम लोग इतना मीटर कर लेंगे, ठीक है। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर काटना है तो काट दो, नहीं तो रखना है तो अभी रखो ऐसे ही, ठीक है। काटने से कोई फायदा अभी दिख नहीं रहा है, अगर काटना है तो काट ही दो। चलो 5 टाइम्स में हम लोग काट दिए, यहाँ पे 2 था, है ना, तो आ कितना गया 22 अपॉन क्या हो जाएगा 5, इतना मीटर हो गया। ये समझ लो 1 रेवोल्यूशन में इतना हो रहा है, ठीक है ना, कंप्लीट करता है 1 रेवोल्यूशन में। तो अगर 10 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा,
तो 1 रेवोल्यूशन में जब इतना डिस्टेंस कवर करता है तो लिखेंगे क्या, सो देख लो यहां से। तो ये चीज है ना, तो है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं, लेकिन 5 सेकेंड में इसने 10 काची किया है, उसने रेवोल्यूशंस लगाया। तो 1 रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो लिखेंगे है ना, डिस्टेंस covered in 10 रेवोल्यूशंस। 10 है ना, कितना, 10 रेवोल्यूशंस। तो 10 रेवोल्यूशंस में कितना आ जाएगा, तो देख लो है ना, तो 1 रेवोल्यूशंस में इतना मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो 10 में हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा, 22/5 इतना मीटर। अब इससे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो 2 बार में तो क्या आ जाएगा यहाँ से 44 है ना, इतना मीटर हो गया। इतनी बात समझ में आया? ये आ गया हमें टोटल, यानी 10 रेवोल्यूशन में इतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा और टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में नहीं इतना कर रहा है, तो हमें डिस्टेंस भी मालूम हो गया और टाइम भी मालूम है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या कर लेंगे, यहां से स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना आया है 44 मीटर, और देखो टाइम कितना है 5 है, तो इतना मीटर पर सेकेंड होगा। अब इसको चाहे तो पॉइंट में करना है, पॉइंट में करो, ऐसे रखना है ऐसे रखो, जो मर्जी है। समझ में आया? इस प्रकार से हो गया। अब इसको पॉइंट में करना चाहते हो तो कर लो, क्या दिक्कत है। तो इसको हम लोग करेंगे, 44 है तो ये 8 टाइम्स में लगेगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4, है ना, पॉइंट कर देंगे यहाँ से, तो देख लो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, और में लिख सकते हैं ये थी, है ना, 8 पॉइंट क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। आया समझ में? चलो ठीक।